नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोज में हमने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया था और उसके कुछ फार्मूले और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम आपको बीटेक में जो AK2 का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, AK2 आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है पूरे यूपी में चलता है। तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी होती है। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AK2 एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इम्पोर्टेंट की तरह हमने हाईलाइट भी कर दिया है और क्वेश्चन ये है कि इफ u इक्वल टू लॉग ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz then show that del upon del x plus del upon del y plus del upon del z whole square into u equal to minus 9 upon x plus y plus z whole square। और अब इसका देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए पहले जो गिवन फंक्शन है उसको हमने ले लिया u इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो वैल्यू आपको सॉल्व करनी है या कह लीजिए प्रूफ करना है उस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड का लिखते हैं कि जिससे ये आपको क्लियर होगा कि आपको कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें निकालनी है, कैसे निकालनी है। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ वाला है वो ये है आपका डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड होल स्क्वायर इंटू यू, और होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और आप ध्यान से देखिए ब्रैकेट के बाहर आपका जो फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल वो लिखा हुआ है। इस होल स्क्वायर पार्ट को आप दो फैक्टर बना के लिख सकते हैं। ये एक होगा डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान जेड जेड इन वन ब्रैकेट इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड सेकेंड ब्रैकेट इंटू यू। तो ये दो पार्ट्स में इसको लिखेंगे। और आप ये भी देखिए ये डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर की एक आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगा। और जब हम इस पे 1 बाई 1 अपने डिपेंडेंट वेरिएबल वाले फंक्शन यानी u को अप्लाई करते जाएंगे तो इसी से आपका कैलकुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में क्या किया गया है। पहला पार्ट तो आपका सेम है, ये यहाँ जो हमने लिखा था डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल। और सेकेंड जो पार्ट था फैक्टर था उसमें हमने इस वेरिएबल u को इस पे अप्लाई कर दिया या कह लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया। मेनली ये अप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब देखिए इसी को यूज करके हम ये क्लियर करेंगे हमें कैलकुलेशंस क्या क्या करनी है। इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट को अगर आप ध्यान से देखिए इधर वाले फैक्टर को, तो हम पहले डेल यू बाई डेल एक्स यानी यू का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिए करेंगे। उस समय रिमेनिंग वेरिएबल्स आपके वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे। फिर यू का डेरिवेटिव वाई के लिए यानी डेल यू अपान डेल वाई निकाला जाएगा। इस टाइम पे आप फार्मूला वाई पे लगाएंगे और बाकी जो वेरिएबल एक्स और जेड होंगे उन्हें कांस्टेंट रखा जाएगा। और थर्ड पार्ट में आप डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, और उस टाइम पे बाकी इसके दो वेरिएबल्स और आ रहे हैं एक्स और वाई, वो कांस्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने यहाँ पे माना है u इक्वल टू लॉग वाला पार्ट, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए डेल यू अपान डेल एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमने कैलकुलेशन जो लिखी है, जब आप इस लॉग वाले पार्ट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा, सिंपली लॉग x का। और लॉग x का डेरिवेटिव पता है आपको कितना होता है, 1 अपान एक्स। तो इसमें देखिए लॉग के साथ जो क्वांटिटी लिखी है इसमें तीनों वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं, x भी है, y भी है और z भी है। लेकिन पहले हमें, क्योंकि एक टर्म में लिखा है लॉग के साथ, तो पहले log x की तरह इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट करके 1 अपान एक्स की तरह। तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आ गया ये। फिर आपको लिखना होगा डेल अपान डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसका डेरिवेटिव आपका पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में अलग से निकाल के इसमें मल्टीप्लाई होगा, जो डेरिवेटिव का जनरल रूल है।
तो अब इस देखिए ब्रैकेट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली एक्स की रिस्पेक्ट में। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² आएगा, ये पहला टर्म। वाई क्यूब कांस्टेंट रहेगा तो इसका डेरिवेटिव 0। जेड क्यूब कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव एक्स के लिए 0। -3xyz ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो इसमें 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, y कांस्टेंट रहेगा, z कांस्टेंट रहेगा x के लिए, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1। तो दो टर्म यानी मिलेंगे इसमें, एक आपका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और आएगा यहाँ पे सेकेंड टर्म -3yz। तो ये डेल यू अपान डेल एक्स आ गए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब देखिए ये आपका एक तरह से देखिए फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल फंक्शन है या होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका मेन फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, इसमें सारे टर्म्स की डिग्री सेम है पावर्स में भी, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में भी आएगा। तो आप सिमिलर कैलकुलेशंस को बार बार दिखाने की जरूरत नहीं होती है मैथ्स में। इस तरह के फंक्शंस में हम लोग ये सिमिलरली एक बार आपने करके दिखा दिया। नाउ यू कैन राइट सिमिलरली डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू, अब होगा क्या इसमें देखिए 1 अपान एक्स की तरह फिर वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz डिनोमिनेटर में आएगा जैसे इक्वेशन 3 में आया था। और जब हम लोग यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स या डेल अपान डेल वाई अप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब और जेड क्यूब जो अलग अलग हैं ये 0 हो जाएंगे, और वाई क्यूब का डेरिवेटिव वाई के लिए क्या आएगा 3y² आएगा, और 3xyz में y का डेरिवेटिव 1 होगा तो आ जाएगा -3xyz। तो ये आपका डेल यू अपान डेल वाई हो गया। एंड नाउ थर्ड डेरिवेटिव डेल यू अपान डेल डेल भी इसी तरह से आ जाएगा 3z² -3xy अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। और इसमें देखिए हम सब में इक्वेशंस की नंबरिंग करते चल रहे हैं 3, 4, 5। तो ये 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोगों ने निकाल लिए, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। अब देखिए क्या करना होगा, अगर इक्वेशन 2 में आपको वैल्यू चाहिए तो पहले इन तीनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना होगा। तो नाउ एडिंग इक्वेशंस 3, 4 एंड 5, तीनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने का मतलब क्या है, LHS से LHS और RHS से RHS ऐड होगा। तो तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू, देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है, जब आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर एलसीएम लेने पे कॉमन होगा, सेम आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। और न्यूमरेटर में क्या होगा, देखिए सब जगह 3 3 आ रहा है हर इक्वेशन में, 3 में 4 में 5 में, तो 3 कॉमन ले लिया जाएगा। 3 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस z² -xy माइनस yz माइनस zx। अब यहाँ पे हम एक फैक्टर का फार्मूला लगाएंगे जो जनरली आपने बहुत सी स्टूडेंट्स ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या 9th और 10th में, ये फैक्टर के चैप्टर में सबको पढ़ाया जाता है। वो फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। इसका फैक्टर करने पे आता है फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक पार्ट, सेकंड में आता है x² प्लस y² प्लस z² -xy माइनस yz माइनस zx। इस फार्मूले को यूज करके हम डिनोमिनेटर का फैक्टर लिख देंगे यहाँ पे। तो आपका राइट हैंड साइड देखिए क्या होगा, ये न्यूमरेटर तो सेम है जो पहले आ रहा था वही लिख दिया गया, डिनोमिनेटर का फैक्टर लिख दिया गया। अब डिनोमिनेटर का फैक्टर लिखने के बाद आपको क्या दिख रहा है, x² प्लस y² प्लस z² -xy माइनस yz माइनस zx। ये ब्रैकेट जो है ये फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यू आ गई, 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल जेड की वैल्यू 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गई। अब हम लोग इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में यूज करेंगे। तो इक्वेशन 2 में देखिए दोबारा आते हैं, इक्वेशन 2 क्या है आपका, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे जेड की जगह पे यू होगा होल स्क्वायर इक्वल टू डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड, और ब्रैकेट में ये वैल्यू हमने रख दी 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इस फंक्शन से क्या होगा, तीनों इस ब्रैकेट के अंदर ओपन करके डेरिवेशन के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 पार्ट बनेगा, एक डेल बाई डेल एक्स इंटू 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
एक डेल अपान डेल वाई के साथ, फिर एक डेल अपान डेल जेड के साथ। और इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड सबकी पावर्स 1 है, तो इसको 1 अपान एक्स की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे 1 अपान एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो वैसे 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिए क्या होगा, माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और ये 3 ऑलरेडी रहेगा। फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव अलग से करोगे तो कितना आएगा, एक्स के रिस्पेक्टली 1 आएगा, वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे, 0 आएगा। तो इसी तरह से वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की पावर 1 है, इसलिए एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी और जेड के लिए भी सेम वैल्यू मिलेगी। और इनको आप ऐड कर लीजिए तो कितना आ गया टोटल, माइनस 9 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर देखिए लिख दिया गया, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड होल स्क्वायर इंटू यहाँ यू रहेगा इक्वल टू माइनस 9 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप प्रैक्टिस करके बहुत आसानी से सिस्टमेटिक सॉल्व करिए, और इसमें कहीं भी आपको मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द वन क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये छोटा क्वेश्चन, एक तरह से इसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और ये भी लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये भी 3 वेरिएबल फंक्शन की प्रॉब्लम है। इफ यू इक्वल टू वाई अपान जेड plus z upon x plus x upon y, then prove that x del u by del x plus y del u by del y plus z del u upon del z equal to 0। यानी कि ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके और इसका आंसर आना चाहिए 0, ये हमें शो करना है। तो इसका आंसर देखिए, पहले हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, जो गिवन फंक्शन है या उसको लिख लेंगे, u इक्वल टू लिख दिया गया y अपान जेड प्लस जेड अपान एक्स प्लस एक्स अपान वाई, इक्वेशन नंबर 1। फिर जो हमें प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करते जाना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको टेक्निकली कुछ सोचना नहीं है। तो पहले आप डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए। तो राइट हैंड साइड का देखिए, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई अपान जेड प्लस जेड अपान एक्स प्लस एक्स अपान वाई लिखा गया, और फिर इसको हमने सेपरेट लिख दिया। देखिए वाई जेड जेड एक्स जेड बाई एक्स एक्स अपान वाई। y अपान जेड में y और z दोनों x के लिए कांस्टेंट होगा, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0। डेल बाई डेल एक्स आप z अपान x करेंगे तो z कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ये सिर्फ 1 अपान x का होगा, तो कितना आएगा, माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। और फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ x अपान y करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, और x न्यूमरेटर में है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो आएगा 1 अपान वाई। अब देखिए जो प्रूफ करना है उसमें हमें डेल यू बाई डेल एक्स में क्या दिख रहा है आपको, एक्स से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, देखिए ये एक्स से। तो आप क्या करिए, डेल यू बाई डेल एक्स में दोनों साइड में एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, LHS आपका होगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे पहले टर्म में तो एक एक्स न्यूमरेटर में कट जाएगा, तो माइनस जेड अपान एक्स बचेगा। सेकेंड में आ गया एक्स अपान वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए। सिमिलरली इक्वेशन 1 जो आपका था, अब इसका डेरिवेटिव u का हम y के लिए करेंगे, डेल यू अपान डेल वाई। तो इस बार x और z को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो इसके डेरिवेटिव देखिए, पहले टर्म का आएगा 1 अपान जेड, दूसरे में जेड एक्स दोनों कांस्टेंट तो 0, तीसरे में आ जाएगा x कांस्टेंट 1 अपान वाई का डेरिवेटिव माइनस एक्स अपान माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर होगा। और फिर इसमें क्या करना चाहिए, डेल यू अपान डेल वाई में y से मल्टीप्लाई है, तो इसको y से मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दीजिए आप। y से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए y अपान जेड, और यहाँ पे एक y कैंसिल होगा डिनोमिनेटर का, तो x अपान वाई बचेगा, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। नाउ डेल यू अपान डेल जेड, अब आप उसको इक्वेशन 1 का निकालना है। तो अब z में जब बारी आएगी तो किसको कांस्टेंट रखना है आपको, x और y को। सिर्फ z को वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वाई अपान जेड स्क्वायर, फिर 1 अपान एक्स, और लास्ट में x अपान वाई, ये कांस्टेंट हो जाएगा z के लिए तो 0। फिर दोनों साइड में z से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो आपकी ये वैल्यू आ गई -y/z प्लस z/x, इक्वेशन नंबर 4। और अब सिंपली देखिए, इक्वेशन नंबर्स डालने से आपको स्टेटमेंट लिखने में बहुत इजी होता है, इसलिए इक्वेशन नंबर जहां आपको जरूरत समझ में है वहां पे डालते रहना चाहिए। अब हम लोग इक्वेशंस सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे देखिए LHS ये बन जाएगा x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस z del u by del z। और राइट हैंड साइड जब हम इन तीनों इक्वेशंस का जोड़ेंगे, देखिए जैसे -z/x आ रहा है तो एक जगह पे आ रहा है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में +z/x, यानी ये z/x और -z/x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी जीरो हो जाएंगे। फिर इसी तरह से x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये ऐड करने पे जीरो हो जाएगा। और -y/z और +y/z यहाँ है, ये मिलके जीरो हो जाएंगे। तो जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो फाइनल आउटकम आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमने आपको डिस्कस किए, और आई थिंक ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट को समझने में और स्पेशली एग्जाम्स या कॉम्पिटिशन्स की प्रिपेयर करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आपके लिए सिंप्लीफाई करेंगे।